हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बहुत ही शानदार सेशन यहां पे पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, टॉप 20 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, यानी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो फ्रेंड्स शुरू से लेके अंत तक बने रहना फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आने वाला है। और आप सभी लोगों को फ्रेंड्स आपके एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इससे एक आइडिया भी लगेगा कि फ्रेंड्स किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। तो फ्रेंड्स बस आपको कुछ पल के लिए मेरे साथ बने रहना है, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न जो सम्मान है फ्रेंड्स, वो किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? 1956 से कि 1952 से कि 1954 से कि 1963 से? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 20 क्वेश्चन लिया है। आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। अपने मन में फ्रेंड्स चीज़ों को पढ़ते चलिए और मेरे साथ चीज़ें पढ़ते चलेंगे तो फ्रेंड्स बेहतर तरीके से आपको याद भी हो जाएंगी। तो आपको पहला ही क्वेश्चन बेहतरीन है कि भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष प्रारंभ किया गया था फ्रेंड्स? 1954 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इस बात का ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही जबरदस्त सवाल है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी आप सभी लोग जानते हैं ORS। ORS का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। पूछा जा सकता है पेपर में कि अनुशंसा से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है, तो किस में दिया जाता है ORS? त्वचा के चकत्ते पड़ जाते हैं, या आंख आना, या दस्त, या डायरिया, या घरघराहट, वेजिंग? तो क्या होगा फ्रेंड्स? बड़ा ही आसान सवाल है। दस्त यानी डायरिया, यानी जिसमें पानी की जब कमी हो जाती है फ्रेंड्स गर्मियों में, तो उसी लिए जो है ORS का घोल दिया जाता है। इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1756 में सिराजुद्दौला किसके बाद बंगाल का नवाब बना? यानी किसके बाद जो है 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था? मीर जाफर खां, मुर्शीद कुली खां, मीर कासिम, अली वर्दी खां? तो किसके बाद बना था फ्रेंड्स? ये चीज़ों आंसर को अपने मन में सोचना है और मेरे साथ पढ़ते चलना है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अली वर्दी खां के बाद जो है 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का क्या बना था? नवाब बना था। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। उसके बाद करते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि एक क्वेश्चन ये कंफर्म है कि दिवस से आपके पेपर में पूछा जाता है, तो मैं अपने चैनल पे डाल रखा हूँ हर महीने के जितने भी दिवस हैं। आप जाके फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने एक टॉपिक वाइज टॉपिक दो चीज़ें पढ़ाई हुई है। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स? 1 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। इस बात का ध्यान देना। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस वाले आएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन कुछ कॉमन सेंस का है कि एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशिर याद यंत्र है जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो सपेरों द्वारा फ्रेंड्स क्या इस्तेमाल किया जाता है, ये देखते ही बता देंगे। बीन, जो बीन बजाता है सपेरा फ्रेंड्स, उसी का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से जो बाहर जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उत्प्रवास कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है, अप्रवास कहा जाता है फ्रेंड्स, या नानवस्था नान्तर ट्रांस ह्यूमन कहा जाता है? बहुत सारे बच्चे इसको टिक कर सकते हैं, ये इस बात का ध्यान देना, गलत हो जाएगा। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अगर देश के भीतर चाहे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएं या देश के बाहर जाएं, उसको क्या कहते हैं? प्रवास यानी माइग्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवास कहते हैं। तो फ्रेंड्स चीज़ों को अपने दिमाग में मेरे साथ पढ़ते चलिए ताकि चीज़ें बेहतर तरीके से याद हो जाएं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि और कौन सी और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती हैं? ताप्ती के साथ ऐसी कौन सी नदी है फ्रेंड्स जो एक दूसरे के क्या कह रहा है कि समांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशा में खुद को खाली कर लेती हैं? कृष्णा है, नर्मदा है, ब्रह्मपुत्र है, कावेरी है? तो फ्रेंड्स कौन सी ऐसी नदी है? तो फ्रेंड्स कौन सी है? नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा नदी है जो ताप्ती नदी के लगभग समांतर बहती है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा ही शानदार सवाल है
फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। हाउमिया है, एक्सो प्लैनेट है, मीजो प्लैनेटे है या सुपर अर्थ है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एक्सो प्लैनेट। इस बात का ध्यान देना, एक्सो प्लैनेट है जो अन्य तारे की क्या करता है फ्रेंड्स? परिक्रमा करता है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी बढ़िया सवाल है कि विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? तो उच्च आय वर्ग में आता है, निम्न आय वर्ग में आता है, निम्न मध्य आय वर्ग में आता है, उच्च मध्यम आय वर्ग में आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, उच्च आय वर्ग में तो भारत आएगा नहीं। और आपका जो है डी क्या है? उच्च मध्यम वर्ग आय में आएगा नहीं। किस में आएगा? निम्न मध्य आय वर्ग में आता है। इस बात का ध्यान देना, यानी निम्न के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, दुनिया में 4 कैटेगरी होती है, इस बात का ध्यान देना। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक गरीब होता है, ठीक है, एक मध्यम होता है, मध्यम परिवार, एक होता है अमीर। हम लोग यही 3 ही जानते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। एक आता है कि जो क्या होते हैं? निम्न, यानी गरीब से थोड़ा सा ऊपर रहते हैं। इस बात का ध्यान देना। तो यानी 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, वैसे इसको निम्न मध्य आय वर्ग में रखा गया है। अगर हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इसे प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया? तो कौन सा आर्टिकल है फ्रेंड्स? आर्टिकल नंबर क्या है? 17 है, यही है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें जैसे आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? उपाधियों का अंत है। अगर हम बात करें 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। 19 में क्या है फ्रेंड्स? बोलने की स्वतंत्रता है। ये सारी चीजें फ्रेंड्स एग्जाम में खूब पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना, आप रटे रहिए। और 16 में क्या है फ्रेंड्स? सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर। सरकारी नौकरी के लिए फ्रेंड्स समान अवसर लोगों को दिया जाना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड चारों आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से कह रहा है, जमीन में खोदा गया गड्ढा जिसमें सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियां किस पुरातात्विक स्थल पर पाई गई हैं? उतनूर में पाई गई हैं, बुर्जहोम में, हल्लूर में, पायमपल्ली में। तो कहाँ पाया गया फ्रेंड्स? बुर्जहोम में पाई गई हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, जैसे कि नृत्य से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है, खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से है कि छत्तीसगढ़ से है, मिजोरम से है, झारखंड से है? तो कहाँ का है फ्रेंड्स? मिजोरम का है खुल्लम नृत्य, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो आपको चीजें याद कर, जैसे छत्तीसगढ़ का फ्रेंड छपेली कई बार पूछा गया है, छपेली, तो ये भी आपको बेहतर तरीके से याद करना है हर जगह का। ठीक है? जैसे झारखंड का झूमर है, तो ऐसे ही चीजों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, बेटी किस शासक द्वारा जबरन श्रप के रूप में एकत्र किया गया कर था? तो नंद वंश थे, पल्लव, चालुक्य, चोल। तो बेटी किस शासक द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया करता? तो फ्रेंड्स चोल के द्वारा था। किसके द्वारा था? चोल। नंद, पल्लव, चालुक्य, चोल दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? चोल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चीजों को आप सभी लोग अपने मन में पढ़ते चला करिए, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कह रहा सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोच्चि है कि पडाटकल है, कोणार्क है, भीमबेटका है, यानी ऐसा कौन सा सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है? तो कौन सा है? पट्टाडकल है। क्या है फ्रेंड्स? पट्टाडकल में जो है ऐसा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना की थी? रास बिहारी बोस ने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था, शिशिर कुमार घोष ने किया था, ईश्वर चंद विद्यासागर। तो संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था फ्रेंड्स? राजा राम मोहन राय जी ने
किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देखिए आपको हर सेट में देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स आपको जो है मेरे साथ जो बच्चे नए हैं वो जरूर जुड़े, बहुत ही फायदा होने वाला। एग्जाम तक मैं इतना क्वेश्चन करा दूंगा फ्रेंड्स, यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? दीपिका कुमारी, सौम्यजीत घोष, नीरज चोपड़ा, मनिका बत्रा। तो ऐसे कौन सा है फ्रेंड्स तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? दीपिका कुमारी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से कह रहा है कि अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं लिथियम, बेरिलियम, हीलियम, हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अल्फा कण के द्विआवेशित आयन कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स क्या होता है? हीलियम होता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स ये अल्फा कण है, इस बात का ध्यान देना थोड़ा सा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? 43 से 43 बी, 31 से 31 बी। तो कौन सा है फ्रेंड्स? 43 बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कि जो कि सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स मराठों और अफगानिस्तान। मराठा और अफगानिस्तान के शासक जो है अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1781, 1851, 1761, 1831। तो आप लोग देखते ही बता देंगे 1761। चलिए फ्रेंड्स दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। पानीपत का पहला युद्ध और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, ये आप सभी लोगों को फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल फ्रेंड्स आज के सफर का आखिरी सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु भारत से 5 नदियां मिथनकोट पाकिस्तान नदी में मिलती हैं। तो कौन सी मिलती हैं फ्रेंड्स? पाकिस्तान में सिंधु नदी मिलती है। कौन सी? सिंधु नदी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि चीज़ें बेहतर तरीके समझ में आ गई होंगी। जिन बच्चों को चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आती हैं वीडियो को दोबारा देखा करिए फ्रेंड, ताकि चीज़ें बेहतर तरीके से याद हो जाए। जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं वो जरूर जुड़े, वो बहुत ही फ़ायदा यहाँ से आपको होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।